हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज वीडियो में हम 29 मई 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ये ऐसा फैसला किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। लाख क्या होता है? तो लाख से कई जैसे चूड़ियाँ, कड़े, विभिन्न प्रकार की सजावटी डिब्बे, डिब्बियाँ, सजावटी पेन, गले के हार, झुमके व अन्य कई प्रकार के जो सजावटी सामान हैं ये लाख के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, लाख की खेती को वैलिड कर दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य से आपको 4 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एनडीबी बैंक के नाम से जानते हैं, इनके नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है मार्कोस ट्रायोजो को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये है मार्कोस ट्रायोजो, इन्हीं को एनडीबी बैंक के नए प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जो मार्कोस ट्रायोजो हैं ये ब्राज़ील देश से हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय चीन के संघाई शहर में, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना की गई है ब्रिक्स फोरम के द्वारा। ब्रिक्स फोरम के अंतर्गत 5 देश आते हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों को मिला के कहा जाता है ब्रिक्स फोरम, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक और आर्थिक फोरम है। और ब्रिक्स फोरम की हर साल एक समिट होती है। तो इस साल जो 2020 में ब्रिक्स समिट होगी ये होगी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 2014 में और इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे केवी कामत, जो कि अभी भी हैं। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले प्रेसिडेंट थे और ये भारत से थे। इन्हीं का स्थान अब लेंगे मार्कोस ट्राइजो, जो कि ब्राज़ील देश से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया है? तो जो विश्व भूख दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 28 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको इससे रिलेटेड एक सूचकांक इंडेक्स है उसको भी याद रखना है। हर साल एक विश्व भूख सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 102। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मुस्तफा हुसैन का निधन हो गया है। आपको बताना है कि मुस्तफा हुसैन क्या थे। तो मुस्तफा हुसैन एक भारत के महान उर्दू लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारत के प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार कलाकार मुस्तफा हुसैन, जो कि तेलंगाना राज्य से थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसानों और एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को वित्तीय सशक्त यानी कि फाइनेंशियल एम्पावर्ड करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसानों और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को वित्तीय सशक्त बनाने के लिए मास्टर कार्ड कंपनी के साथ समझौता किया है। एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, लघु और मध्यम उद्योग। मास्टर कार्ड, जो कि अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जिसके सीईओ हैं भारतीय मूल के व्यक्ति अजय पाल सिंह बंगा। मास्टर कार्ड कंपनी का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में और मास्टर कार्ड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिकेटर एमएस धोनी। एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि एक प्राइवेट पेमेंट बैंक है, जिसके सीईओ हैं
अनुव्रता विश्वास, मुख्यालय है नई दिल्ली में। एयरटेल पेमेंट बैंक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2017 में। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक यानी कि भारत की पहली पेमेंट बैंक कौन है, तो उत्तर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि एक प्राइवेट पेमेंट बैंक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली और एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक कौन है, तो उत्तर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। भारत की एकमात्र सरकारी और पहली सरकारी पेमेंट बैंक है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं सुरेश सेठी। वर्तमान में टोटल 6 पेमेंट बैंक हैं जो कि एक्टिव हैं। कौन कौन सी? एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है, फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, जियो पेमेंट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस आईआईटी ने कारों में स्टील और एल्युमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन मिश्र धातु को बनाया है? तो जो कार होती हैं उनमें स्टील और एल्युमिनियम पदार्थ को यूज किया जाता है, जो कि बहुत हैवी होता है, भारी होता है। तो उसकी जगह पर एक नए हल्के लाइट वेट मटेरियल को विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसके अलावा हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थल पिप्पल प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो ये दो जो पुरस्कार हैं आपको याद रखना है, आईआईटी से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आम किसानों को समर्थन देने के लिए किस राज्य के आम विभाग के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में फ्लिपकार्ट कंपनी ने जो मैंगो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके मैंगो को ऑनलाइन बेचने के लिए कर्नाटक राज्य के आम विभाग मैंगो डिपार्टमेंट के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस समझौते की वजह से जो कर्नाटक राज्य के मैंगो फार्मर्स हैं अब अपने मैंगो को फ्लिपकार्ट कंपनी पर ऑनलाइन बेच सकेंगे। फ्लिपकार्ट जो कि भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे दो लोग। कौन कौन से? सचिन बंसल और बिनी बंसल। फ्लिपकार्ट कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वॉलमार्ट, क्योंकि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट कंपनी को 2017 में खरीद लिया था। वॉलमार्ट जो कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन कंपनी है, जो कि अमेरिकन कंपनी है। फ्लिपकार्ट कंपनी की स्थापना की गई थी 2007 में और फ्लिपकार्ट कंपनी की सब्सिडरीज कंपनी यानी कि सहायक कंपनियां हैं मिंत्रा, ई कार्ट और फोनपे। फोनपे कंपनी जो कि एक डिजिटल वॉलेट कंपनी है जिसके सीईओ हैं समीर निगम, मुख्यालय है बेंगलुरु में। फोनपे कंपनी के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर आमिर खान। जो आलिया भट्ट हैं इनकी नागरिकता है, सिटीजनशिप है ब्रिटिश, ना कि इंडियन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस संस्था ने NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में NHAI संस्था पर सेबी के द्वारा 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब हम जानते हैं इस पेनाल्टी का कारण क्या है। तो कारण ये है, नियम ये है कि कोई भी कंपनी जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होती है, जो सेबी के साथ लिस्टेड होती है, उसको हर 6 महीना पर अपना वित्तीय विवरण सेबी को देना होता है। लेकिन NHAI ने पिछले 3 सालों से 2016 से लेके 2019 के बीच अपना जो वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सेबी के साथ साझा नहीं किया, जिसकी वजह से सेबी ने NHAI कंपनी पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। NHAI जिसका पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि भारत में सड़क और हाईवे बनाने की नोडल संस्था है। NHAI के मुख्यालय है नई दिल्ली में। चेयरपर्सन है संजीव रंजन।
सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी का मुख्यालय नई दिल्ली में। चेयरपर्सन है अजय त्यागी। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, भारत में दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? पहली है आरबीआई, दूसरी है सेबी। तो आरबीआई का काम है भारत में मनी मार्केट को रेगुलेट करना, जबकि सेबी का काम है भारत में कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। तो भारत में कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर मार्केट रेगुलेटर है सेबी, जबकि मनी मार्केट रेगुलेटर है आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? तो जो सेहान मधुसनका हैं ये तेज गेंदबाज हैं, क्रिकेटर हैं, श्रीलंका देश से। इनके पास से बहुत सारी ड्रग्स मिली है जो कि हेरोइन थी, जिसके कारण इनको 15 दिन के हिरासत में रखा गया श्रीलंका पुलिस के द्वारा। उसके बाद छोड़ दिया गया है और अब इनको श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सभी प्रारूपों से प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपको याद रखना है, सेहान मधुसनका जो कि श्रीलंका देश के तेज गेंदबाज थे, इनको हेरोइन यानी कि ड्रग्स के रखने के संबंध में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से इनको सभी क्रिकेट प्रारूपों से बैन लगा दिया गया है। श्रीलंका देश जो कि दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित देश है, जिसके राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका देश की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी। श्रीलंका देश की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी यानी कि मुख्य मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है एस.एन. राजेश्वरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं एस.एन. राजेश्वरी, इन्हीं को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। और जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है इसकी मालिक है यानी कि इसका ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। यानी कि जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य में वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।